हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग देख रहे थे बच्चों क्लास 10 की मैथ्स, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री में प्रश्नावली 8D देख रहे थे। ठीक है, न्यू बुक में ये आपकी 8C एक्सरसाइज होगी। क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लिए थे। आज हम लोग 11 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है आपका, सिद्ध करो 1 प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा में लाना है। ठीक है बच्चों, तो समझिए कैसे हम लोग इसको करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड नोट करेंगे। तो 1 प्लस कॉस थीटा और बटे में क्या दिया हमें, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे में क्या है, कॉस थीटा, और ये इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा दिया गया है। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड नोट करी। अच्छा, अब बच्चों एक बात बताओ, आप एक फॉर्मूला जानते हो, क्या फॉर्मूला होता है वो, कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है कहीं पे, क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना, कि अगर कहीं पे ये लिखा हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको a प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकते हैं। सेम अगर कहीं ये लिखा हो तो उसको उल्टा ये भी तो लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ देखो ध्यान से, तो 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है, 1 माइनस कॉस थीटा, यानी इसको a समझे तो a प्लस बी, और ये लिखा है a माइनस बी, और बीच में मल्टीप्लाई भी है, इनमें मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो इसको इसकी जगह मिलके क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस बी स्क्वायर बी यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटे में कॉस इंटू कॉस बच्चों हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सेम नंबर का जब मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर लग जाता है, और इंटू में ये क्या दिया हमें, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो एक फॉर्मूला और होता है, कौन सा फॉर्मूला, ध्यान समझना। यार मार्कर बच्चों खराब हो गया, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे ध्यान से, फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू में किसके होता है, 1 के। अगर हम यहाँ से केवल साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो कॉस हम उधर भेजेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो फॉर्मूला होता है, इससे हम लोग इसको भी बना लेते हैं। अगर हम मान लो कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें, कॉस स्क्वायर थीटा की, तो साइन को उधर भेजना पड़ेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ऊपर हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों। ठीक है, इनटू एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा होगा कि 1 अपॉन कॉसेक थीटा को हम बोलते हैं साइन थीटा, और साइन 1 अपॉन साइन थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वल टू में कॉसेक थीटा बच्चों, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये लिखा है कॉसेक, तो कॉसेक को हम 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, तो ये 1 अपॉन साइन और स्क्वायर लगाए तो बच्चों स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन कॉस को, जैसे इस 1 अपॉन साइन को कॉसेक बोलते हैं, 1 अपॉन कॉसेक को साइन, ऐसे ही 1 अपॉन कॉस को क्या बोलते हैं, सेक। तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू में होता है सेक थीटा की। ठीक है, और यही हमें लाना था, इक्वल टू RHS। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से नोट कीजिए। फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बच्चों, देखना ध्यान से। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू हमें 2 लाना है। क्या लाना है, 2। ठीक है, और ये 12 का बच्चों फर्स्ट पार्ट है। 12 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में 2 पार्ट दिए हैं, ये फर्स्ट है, इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। ठीक, चलिए इसको कैसे करना है समझते हैं। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये दिया है हमें साइन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या लाना है, 2 लाना है। क्या लाना है बच्चों, 2। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को खोलेंगे और इसमें क्या खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड नोट करो पहले, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप जानते हो क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन बताएगा? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, यही होता है, ठीक है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक। ये फॉर्मूले सबको याद होंगे, इतनी तो बात सबको पता होगी। अगर पता है तो बस ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है आपको। इसको थोड़ी देर क्या मान लो a और इसको क्या मानो b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों a स्क्वायर, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, b कितना है हमारा cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू में cos थीटा, 2ab, ये a माना ये b माना है, प्लस ये वाला इसको a माइनस बी मानो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है इसमें, माइनस 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बच्चों, ठीक। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अभी देखो माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मान हमको पता है क्या होता है बच्चों? 1 होता है, प्लस ये बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी मान क्या होता है? 1। तो 1 प्लस 1 मिलकर क्या हो जाएगा? 2 और इक्वल टू में RHS, यही तो हमें लाना था। तो ये हो जाएगा हेंस प्रूव्ड, ये हमें सिद्ध करना था, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए जल्दी से। इसका सेकंड पार्ट अब हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट जो है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 लाना है बच्चों। क्या लाना है? 1। 12 का ये बी पार्ट यानी सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, कैसे करेंगे हम यहाँ पे समझना। एक फॉर्मूला अभी अभी हमने बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये होता है कि नहीं होता? अगर ऐसा लिखा है तो ये लिख सकते हैं और ऐसा लिखा है तो हम उसको ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड बराबर हैं। क्या है? बराबर। तो यहाँ लिखा है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। यानी देखो माइनस वाले जो नंबर होते हैं उन दोनों पे स्क्वायर लगा देते हैं, ए पे भी और बी पे भी। तो ये माइनस वाले हैं, इन पे स्क्वायर लग जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों की जगह ये लिख दिया हमने ए माइनस बी ए प्लस बी की जगह, और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। अब देखो आप जानते हो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, किसके? और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बताओ? कॉसेक स्क्वायर थीटा के। फॉर्मूले सबको याद हैं? अगर नहीं याद है तो बच्चों फॉर्मूले वाली वीडियो आप जरूर देख लीजिए, उसमें मैंने सारे फॉर्मूले कंप्लीट कवर किए हैं, तो आपको वहाँ पे याद करने में हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा। और ये क्या होता है? देखो साइन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा, अभी अभी बताया था पिछले सवाल में। इस साइन को नीचे लाएंगे तो ये कॉसेक बन जाएगा, क्या बन जाएगा? कॉसेक, और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर थीटा इंटू ये कॉसेक स्क्वायर थीटा। चाहो तो इसको नीचे लाओ तो ये साइन हो जाएगा, लेकिन ये क्या है? साइन कॉसेक इंटू में होते हैं तो कट जाते हैं, क्या होता है? कट जाते हैं। बात यही आपको याद रखनी है। इक्वल टू बचा क्या? 1, तो बराबर में RHS, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 13, सेम क्वेश्चन है 13 नंबर में, 13 नंबर सेम है बिल्कुल। चलिए मिटा देते हैं इसको, फिर लिखते हैं। देखिएगा 13 में दिया है 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और आपको दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 लाना है, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। चलिए सही लिखा है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हमने बताया था ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस वाले पे स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन होता है, ऐसे 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। कॉस और सेक एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखो, इसको हम अपॉन मिलाएंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इससे ये कट जाएगा बच्चों, क्या बचेगा? 1, तो बराबर RHS, ठीक है। समझ में आ गया? तो बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट देख लिया है ये। अब हम लोग 14 के आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक से जरूर करें,
ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।